बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 अक्टूबर 2014 का दिन था। एक दरवेश सिफ्त इंसान, अल्लाह के बुज़ुर्ग और ख़ूबसूरत इंसान, इंसानियत का मसीहा इंसान, गरीबों लावारिस बच्चों की कफ़ालत करने वाला, लावारिस मैयतों को दफनाने वाला और गरीबों नाचारों की मदद करने वाला। मैं किसका नाम ले रहा हूँ ग़ालिबन आप लोग समझ गए होंगे, अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह। 19 अक्टूबर 2014 को जो इनका अपना मेन ऑफिस था, हेड ऑफिस जिसको कहा जाता है, ईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ पर बैठे हुए थे अपने पूरे स्टाफ के साथ। तो वहाँ पर एक थोड़ी ही देर के बाद 15 से 20 अफराद जो है ना वहाँ पर नमूदार होते हैं और उनके हाथ में असलहा होता है, गन्ने होती हैं और वो सबको यरगमाल बना लेते हैं। यरगमाल बनाने के बाद वो लोग वहाँ पर उन सबको कहते हैं कि अपने हाथ जो है ना ऊपर कर लें, हैंड्स अप कर लें और जो जो कुछ भी है वो निकाल कर टेबल के ऊपर रख दें। अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए कि यार, क्योंकि वो दौलत पैसा लुटने की वजह से परेशान नहीं थे, क्योंकि पैसा और दौलत की अहमियत अगर उनके सामने होती तो वो इस तरह गरीबों की मदद न करते। उनको जो भी देता था वो गरीबों की कफ़ालत पर लगाया करते थे। अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह देख कर हैरान हुए, यार मैं तो ये लूटने आए हैं तो लूट भी उसको रहे हैं जो मदद करता है बच्चों की, लावारिस बच्चों की, गरीबों की, लावारिस मैयतों की। लूटना था तो किसी लुटेरे को लूटते जाके, लूटने के लिए आपको ईदी मिला था। तो खैर उन्होंने अपना, आखिर वो डाकू थे, क्रिमिनल थे, डकैत थे, उन्होंने उनको लूट लिया। ग़ालिबन कोई 4 से 6 करोड़ रुपए के दरमियान अमाउंट थी। ग़ालिबन इतना ही बताया जा रहा था उनके पास, क्योंकि उनको देने वाले लोग बड़े थे। मैंने ख़ुद एक मरतबा उनसे मुलाकात की थी 2000 ग़ालिबन 8 ही था। वो लाहौर के अंदर रीगल चौक के ऊपर बैठे हुए थे और लोग उनकी मदद कर रहे थे और यकीन करें लोग उनको प्यार कर रहे थे। उन्होंने एक सूट पहना हुआ था जो बोरी नुमा सूट था, जो अक्सर पहना करते थे, वो पहन कर बैठे हुए थे। मैंने जाकर उनको सलाम किया, उनके हाथ को चूमा और जो मेरे पास था उस वक्त मैंने भी राह लिल्लाह उनको दे दिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह का दीदार किया। लोग उनके बारे में जो भी कहें, मैं उनसे प्यार करता हूँ कि वो बच्चों की, गरीबों की, लावारिस मैयतों को दफनाने वाले थे। तो खैर उनको वो लूटने लगे और 4 से 6 करोड़ रुपए के दरमियान वो पैसा जो था वो लेकर चले गए। उसके बाद मीडिया के अंदर ख़बर आना शुरू हो गई। तमाम मीडिया, जितने भी चैनल्स थे, सब ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये ख़बर चलाई, नशर की कि अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह को लूट लिया गया है और वहाँ पर डाकू ने जो है ना गन पॉइंट के ऊपर जो सोना था, चांदी, पैसा जो भी था वो लूट कर चले गए। तो ईदी साहब खामोश बैठे हुए थे, क्योंकि उनको यकीन था कि अल्लाह पाक देने वाला है। मगर अफसोस इसलिए कर रहे थे, यार ये पैसा तो उनका था जो लावारिस हैं, गरीब हैं, इनको खाना खूना खाते थे। चलो खैर, लोगों ने इजहार हमदर्दी शुरू कर दी। मुख्तलिफ सियासतदानों ने, आसिफ अली जरदारी ने, सदर पाकिस्तान थे वो उस वक्त, तो उन्होंने भी इजहार हमदर्दी की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी, और मुख्तलिफ सियासतदानों ने। इन सियासतदानों के दरमियान में से बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले हैं, इन सब के दरमियान में से एक शख्स निकलता है। वो शख्स जो ही ये ख़बर सुनता है, पढ़ता है, तो वो सीधा अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह के घर या दफ्तर पहुंच जाता है।
जा कर उनसे मुसाफा फरमाता है, गले मिलता है और बैठते हैं और पूछते हैं कि ईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह कितना नुकसान हुआ है मोहतरम। तो उन्होंने जो अमाउंट बताई वो ग़ालिबन 4-5-6 करोड़ इतना ही था। तो उन्होंने कहा घबराएं मत, ये पकड़ें 7 करोड़ रुपए का चेक, ये पकड़ें 7 करोड़ रुपए का चेक। ये आपको मैं अथेंटिक ख़बर बता रहा हूँ, ये बिल्कुल जेन्युइन ख़बर है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं। वो मर्द मुजहिद शख्स कौन था, लोग उसके बारे में नेगेटिव सोचें, कमेंट्स दें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी, मगर ऐसा काम वो जो कर गया वो कोई और नहीं था, मलिक रियाज अहमद बहरिया टाउन का ऑनर था, मालिक था। क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं ना जो जिसके उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, वो भाई उंगली उठाने से पहले ये भी देखें ना, चलो वो जाने रब जाने। ये देखो कि यहाँ पर तो सैकड़ों लूटने वाले हैं, हमारे मुल्क को लूटने वाले सैकड़ों अफराद हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो जर्नेल हैं। किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि उनकी जाकर मदद करें। जर्नेल भी हैं, बड़े बड़े कुछ भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, मगर ये देखें कि उस शख्स ने अपने दिल को बड़ा करते हुए उसने जाकर वहाँ पर 7 करोड़ रुपए का चेक दिया। तो अब्दुल ईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से वाक़यात हैं जो मैंने उनसे ख़ुद भी सुने हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि मोहतरम कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या बताएं जो दर्दनाक वाक़या हो। तो उन्होंने वो वाक़या सुनाया कि एक मर्तबा मियाँ बीवी थे, तो जो लड़का था उसका वालिद फोत हो चुका था उसका वालिद, और वो ग़ालिबन आउट ऑफ कंट्री से आए थे। वो यहाँ पर हैं, वालिद को दफनाने के लिए उन्होंने हमें पैसे दे दिए, और ख़ुद उसकी बीवी कह रही थी जल्दी है कि जहाज़ का टाइम हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं। उन्होंने पैसे दिए और हमने उस मैयत को दफनाया और वो चले गए। बाकी बातें मेरी अगर कोई बात किसी को बुरी लगी है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैंने कोई सियासी बात नहीं की, मैंने वो बातें की हैं जो जेन्युइन है। आप आज भी सर्च कर सकते हैं अब्दुल ईदी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में कि उनको कैसे लूटा गया था और कौन सा शख्स था जिन्होंने उनकी मदद की थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।